अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस तरह के टूटे हुए कप्स का एक ऐसा ज़बरदस्त जुगाड़ जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और इसके साथ साथ चावलों वाली चम्मच का एक ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो आज से पहले ना आपने कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। इसके साथ साथ बहुत सी मज़ेदार सी टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आप लोगों की डेली लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आपके ढेरों पैसों की बचत होगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और कौन सी टिप आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलें जी, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 1 को। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम लोग किसी दूसरी सिटी जाते हैं या फिर घर से बाहर कहीं दूर जाते हैं तो साथ अपने टूथब्रश वगैरह तो ज़रूर लेकर जाते हैं क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों ने क्या नोट किया है ये कि अक्सर ना हमारे पास टूथब्रश का जो है ना वो ढक्कन नहीं होता, उसका कैप नहीं होता और हम बहुत सारे ब्रशेज़ जो हैं इकट्ठे लेकर जा रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है सब फैमिली वालों के। तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि इसे एक ही शॉपर में डालकर जो है ना इकट्ठा रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जरासीम जो है ना लग जाते हैं इस तरह एक दूसरे से। और दूसरी चीज़ ये कि सम टाइम हम क्या करते हैं किसी डब्बे में डाल कर रख देते हैं या फिर ऐसे ही हैंड बैग में रख देते हैं जिससे आप लोगों के ब्रशेज़ जो है ना ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये गलती कभी भी नहीं करनी और अगर आप लोग बड़े डब्बे में डाल के जैसे रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जगह भी कंज्यूम करेंगे। तो एक बहुत ही बेस्ट आप लोगों को हैक बताने लगी हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जी आप लोगों ने करना ये है कि ये जो प्लास्टिक ग्लव्स होते हैं ना शॉपर वाले, ये तकरीबन आप लोगों को तकरीबन 2-3 रुपए का पड़ता है एक ग्लव, वो आप लोगों ने ले लेना है एक अदद, ठीक है। और जितने भी ब्रशेज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली में तो 5 ब्रशेज़ चाहिए होते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि एक एक फिंगर वाली जगह पर ना एक एक ब्रश डाल रही हूँ। आपके जितने भी ब्रशेज़ हैं आप उस हिसाब से ये वाले जो है ना ग्लव्स ले लें और उसमें आप लोग सिंगल सिंगल साइड पर जो है ना एक एक ब्रश डाल दें। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपके ब्रशेज़ गंदे नहीं होंगे और दूसरा सबसे मेन फ़ायदा ये होगा कि ये अलग अलग पड़े रहेंगे और जरासीम भी नहीं लगेंगे ब्रशेज़ को। और सारे ब्रशेज़ डाल लेने के बाद आप लोग इनको इकट्ठा एक जगह पर इस तरह से पकड़ लें जिस तरह से मैंने पकड़ा। ये जो थंब वाला है ना थोड़ा सा नीचे होगा क्योंकि इसकी ये फिंगर की शेप इस तरह की होती है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक अदर रबर बैंड लेकर इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो इस तरीके से आप लोग अपने ब्रशेज़ को जो है ना ईज़िली अपने साथ लेकर जा सकते हैं, अपने बैग्स में रख सकते हैं। इस तरह से ये जगह भी बहुत कम कंज्यूम करेंगे और दूसरी चीज़ ये कि सेपरेटली ईज़िली पड़े रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह इस टिप को यूज़ करके आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा स्पेशल और अमेजिंग है। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह का साबुन बर्तन धोने वाला जब हम यूज़ करते हैं ना तो ये बहुत जल्दी पानी में हल होकर जो है ना ख़त्म हो जाता है। जहाँ इस पूरे लॉन्ग बार ने 15 दिन हमें फ़ायदा देना होता है ना, उतना ये 7 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि हम लोग क्या करते हैं कि बाउल में हमने साबुन का पीस डाल देते हैं, उसमें पानी मिक्स करके बर्तन धोते हैं और वो पानी की वजह से जो है ना साबुन जो है ना वो पिघलता पिघलता और ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बताऊँगी जिससे आप लोगों का साबुन जो है ना डबल टाइम के लिए चलेगा। तो इससे आप लोगों की मनी सेविंग भी होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग फुल वॉच करते रहिएगा, ये टिप बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक प्लास्टिक की कटोरी ले ली। प्लास्टिक की कटोरी ख़राब हो चुकी थी। अगर आप लोगों के पास कोई डिस्पोजेबल बॉक्स पड़ा है ना गोल वाला छोटा, तो आप लोग वो भी ले सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ले लेनी है फ्रूट वाली जाली। फ्रूट वाली जाली, फ्रूट निकाल के हम लोग इस जाली को वेस्ट कर देते हैं, तो आप लोग मत किया करें इसे वेस्ट। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी बहुत सारी टिप्स बताई हैं लेकिन आज वाली टिप्स जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट और अमेजिंग है। तो आप लोगों ने इसका एक छोटा सा पीस काट लेना है और इसको आप लोगों ने इस बाउल के ऊपर लगा कर और ऊपर रबर बैंड से ना इसको अच्छे तरीके से ये देखिए लॉक कर देना, ठीक है। अब ये इसके ऊपर लग चुकी है। अब हमारे पास ये बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। अब आप लोग क्या करें, जब भी साबुन को यूज़ करें तो आप लोग इस जाली के ऊपर रख दें। इससे ये होगा कि साबुन के ऊपर जितना भी पानी होगा, जितना भी मॉइस्चर होगा वो इस बाउल में चला जाएगा जाली के ज़रिए और इससे होगा कि आपका साबुन जल्दी ड्राई हो जाएगा और ये ख़त्म नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टिप है, इसे ज़रूर ट्राई करके बताइएगा मुझे कमेंट में कि आप लोगों को इसका कैसा रिजल्ट मिला। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग और स्पेशल। इस तरह के स्वेटर्स या फिर जो शर्ट्स होती हैं उस पर ये जो बटन लगे होते हैं ना सिंपल, ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ऐसा क्यों है? अक्सर अभी हम नई शर्ट खरीद कर लाएँ या स्वेटर खरीद कर लाएँ, दूसरे दिन इसके बटन टूटना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जो इसके पीछे वाली साइड पे धागा होता है ना वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग सी टिप बताने लगी हूँ जिससे आप लोगों की शर्ट के बटन कभी भी नहीं टूटेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी एक अदर नेल पेंट आप लोग ले लें और बटन को आप लोग उल्टा करें। इसके नीचे जो इसका धागा होता है ना इसके ऊपर आप लोग
मोटी मोटी सी लेयर लगा दें। अब इससे होगा ये कि अपनी जगह पर धागा फिक्स हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और बिल्कुल भी ये बटन नहीं टूटेगा। मैं तो हमेशा जब भी कोई भी शर्ट पर बटन लगी हो ना, इस टिप को ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, कोशिश करें कि सेम कलर की आप लोगों के पास नेल पेंट हो। मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसी से करके दिखा दिया। यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट वाले नेल पेंट है ना, वो आप लोग ला कर रख लें और उससे आप लोग इस टिप को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसका रिजल्ट 110% मिलेगा। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ना हरी मिर्च काटने से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। हरी मिर्च आप लोग काट तो लेते हैं, उसके बाद हमारे हाथों पर रेडनेस हो जाती है, हाथ में हमें स्वेलिंग हो जाती है, या इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ना इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद चाहे आप लोग साबुन से हाथों को धो लो या फिर जैसे मर्ज़ी, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप बताऊँगी जिसके बाद जो है ना आप लोगों को हरी मिर्च काटना बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। तो इसके लिए आप लोगों ने करना ये है, आप लोगों ने एक अदद फ़ोर्क ले लेनी है, यानी कि ये कांटा ले लेना है, ठीक है। और आप लोगों ने हरी मिर्च को जो है ना इसके अंदर लगा देना है। ये देखिए मैंने पहले एक हरी मिर्च को इस तरह से लगाया है, इसी तरीके से सारी हरी मिर्चों को जो है ना मैंने इसमें लगा लेना है। ये इतनी ज़बरदस्त टिप है ना, मैं तो इसे हमेशा यूज़ करती हूँ और जब से मैंने इस टिप को यूज़ करना शुरू किया ना, तो मेरे हाथों में कभी भी स्वेलिंग या फिर जलन वगैरह नहीं हुई, क्योंकि मुझे हरी मिर्च काटते हुए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इस टिप को देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो आप लोग भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको लगा लिया है फ़ोर्क के ऊपर। अब आप लोगों ने इसको इस तरह से पकड़ कर फ़ोर्क को और छुरी की मदद से इसको काट लेना है। इस तरह से आप लोगों को हरी मिर्च को पकड़ कर नहीं काटना पड़ेगा और आप लोगों के हाथों पर ये नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी सी टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब अगली टिप जो है ना, ये भी हरी मिर्च से रिलेटेड है। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ आप लोगों को बताने लगी हूँ। आजकल जितना ड्राई मौसम है, बहुत सारे लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, और इसकी वजह से ना आप लोगों को जब रेशा वगैरह हुआ होता है, इस वजह से आप लोगों का अक्सर दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग वगैरह, या फिर मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो अगर आप लोगों को अचानक ये मसला होता है या बच्चों को बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो आप लोग हर चीज़ के लिए आप दवाई तो नहीं ना खा सकते। तो इसके लिए आप लोगों को एक इंस्टेंट चीज़ बताऊँगी, जिससे आप लोगों का पेट दर्द, मैदा के दर्द और आपको वॉमिटिंग का जो है ना फ़ौरन से आराम आ जाएगा। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ले लेनी है हरी मिर्च के अंदर से ये जो बीज निकलते हैं ना, ये वाले बीज आप लोगों ने यूज़ करने हैं। तकरीबन आप लोग 5 से 7 दाने इसके यूज़ करें, ज़्यादा कम आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करने। 5 या 7 दाने आप लोग ले लें और उसके बाद आप लोग साथ में ले लें एक गिलास भरकर आप लोग पानी ले लीजिए, ठीक है। और इस पानी में जो है ना आप लोगों ने इस हरी मिर्च के बीज को मिक्स करना है और इस पानी को आप लोगों ने पी लेना है। जिसको भी प्रॉब्लम है वॉमिटिंग की या स्टमक पेन की, तो वो इसको यूज़ करें। आप लोग देखना आप लोगों को फ़ौरन आराम आ जाएगा। स्पेशली बच्चों को अचानक से मैदे में अगर दर्द शुरू हो जाए, तो आप लोग जो है ना ये इस तरह से करके दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने छोटे बच्चों को ये देना है, तो आप लोग छोटे बच्चों को ये पानी पिलाने के बाद थोड़ी सी चीनी खिला दें, तो उनको मिर्चें भी नहीं लगेंगी और आराम भी आ जाएगा। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और अमेजिंग है, लेकिन उससे पहले जी अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं या जी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। चावलों वाला चम्मच खाली चावल पकाने के लिए इस्तेमाल आज तक आप लोग करते होंगे, लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग इसको और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। बहुत ही यूज़फुल और ज़बरदस्त टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने करना ये है कि एक अदद कफ़गीर, जिसे हम कहते हैं चावलों वाला चम्मच, और इसके साथ साथ आप लोगों ने ले लेनी है एक अदद सॉक्स, ठीक है। सॉक्स कोई भी आप लोग ले लें जी, साफ़ सुथरी सी, और इसको आप लोगों ने जो है ना इस चम्मच के ऊपर चढ़ा लेना। मेरे घर में इस तरह के 2-3 चम्मच हैं चावलों वाले, तो ये तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता, तो इसलिए मैं इसे इस पर्पज़ के लिए यूज़ करने लगी हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर अच्छे तरीके से सॉक्स चढ़ा लेनी है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर सॉक्स चढ़ा ली। अब मैं आप लोगों को इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ बताती हूँ। अक्सर आप लोगों ने अपने किचन में देखा होगा कि जैसे आप लोगों का ओवन पड़ा है, या इसी तरीके से ये मेरे पास अलमारी है और इसकी ये जो नीचे वाली साइड है ना, इस पर हाथ नहीं जाता, और जिसकी वजह से इसकी सफाई सही से नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा डस्ट इसमें फंस जाती है और ये साफ़ होने का नाम नहीं लेती, और जब भी मैं हाथ से करने की कोशिश करती हूँ तो मेरा हाथ इसमें नहीं जाता। तो इस तरह के केस में जो है ना आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, स्पेशली अपनी किचन में ओवन के नीचे, या जिन जिन जगहों पर आप लोगों का सही से हाथ नहीं जाता अलमारियों वाली साइड पे, तो आप लोग उस जगह पर जो है ना इस तरह से चमचे के साथ जो है जराब इसके ऊपर चढ़ाएं और इसे साफ़ करें। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट थी इसके ऊपर, और आसानी से ये उतर गई है इस टिप को यूज़ करते हुए, और आप लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं हुई और आप लोगों का काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो
तो आप लोग ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिए। अब इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। टमाटर हर खाने में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इससे खाने का जायका दोबाला हो जाता है, लेकिन टमाटर जहाँ हमें खाने में अच्छे लगते हैं, इसी तरीके से टमाटर के बीज जो है ना, ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, गुर्दे की पथरी और बहुत सी ऐसे अमराज हैं जो कि टमाटर के बीज की वजह से होते हैं। तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम टमाटर के बीज को भी खानों में डाल देते हैं। वो इसलिए भाई कि टमाटर के बीज निकालने में इतना टाइम लग जाता है, तो कौन इतना टाइम ज़ाया करे। हम लोग फटाफट से टमाटर को ऐसे ही बीजों समेत काट कर तो अपने खाने में डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना खाने का टेस्ट तो आ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ टमाटर के बीज हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिसे यूज़ करके आप लोग टमाटर के बीज को फ़ौरन से रिमूव कर लेंगे। आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से जो है ना टमाटर के सारे बीज अलहदा हो जाएंगे और टमाटर अलहदा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग टमाटर को यूज़ करें तो इससे आप लोगों का नुकसान नहीं होगा और आप लोग ईजिली खाना भी इंजॉय कर सकेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने बस एक छोटा सा काम करना है कि टमाटर को ज़ोर ज़ोर से पकड़ कर दबाना है हाथ की मदद से, जैसे मैंने भी पहले टमाटर को ज़ोर ज़ोर से दबाया, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने इसको दरमियान से काट लेना है और इस तरह से छुरी से आप लोगों ने इसको अलहदा करना है। ये पूरे के पूरे बीज जो है ना ईजिली ये देखें आसानी से रिमूव हो गए हैं। वरना क्या होता है जी, हम लोग टमाटर को पहले काटते हैं, उसके बाद एक एक बीज को अलहदा करते हैं। तो आप लोगों ने बस एक काम हमेशा करना है कि टमाटर को काटने से पहले उसको अच्छे तरीके से दबा लें 2-3 मरतबा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग टमाटर को आधा आधा करें और दरमियान से आसानी से बीज सारे निकल जाएंगे और आप लोग टमाटर को काट कर खाने में डाल सकते हो। ये छोटी सी टिप है मगर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ। कभी भी आप लोग ये गलती ना करना कि टमाटर के बीज को आप लोग जो है ना खानों में डालते रहो, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप लोग इस तरह से टमाटर को यूज़ करें, इसके बीज को आप लोग ज़ाया कर दें, बल्कि ज़ाया ना भी करें तो आप लोग इसे पौधों में डाल दीजिए। पौधों को जो है ना इसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से हो जाएगी इन बीजों की वजह से। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जब भी हम रोटी बना कर रखते हैं ना, तो फ़ौरन से रोटियां रखने के बाद रुमाल को पसीना आ जाता है, या रोटियां भी पानी वाली हो जाती हैं, उसको पसीना आ जाता है क्योंकि भाप बनती रहती है। और इसके अलावा जी रोटियां खस्ता नहीं रहती, हार्ड हो जाती हैं। तो इसके लिए आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग सी टिप बताऊंगी जिससे आप लोगों की रोटी खस्ता भी रहेगी और इसके अलावा गीली भी नहीं होगी। क्योंकि जब रोटी गीली हो जाती है ना भाप की वजह से, तो वो खाने का भी दिल नहीं करता, ना उसका टेस्ट आता है, लगता है हम पता नहीं क्या फॉर्म टाइप चीज़ खा रहे हैं। तो आज के बाद आप लोगों को ना ये परेशानी कभी भी नहीं होगी। एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप आप लोगों को बताने लगी हूँ। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने जब भी रोटी बनानी है ना, तो उसके बाद आप लोगों ने कोई भी इस तरह का प्लास्टिक का बाउल या शीशे का बाउल बिल्कुल छोटा सा ले करना, तो आप लोगों ने रुमाल जब बिछा लेना है, तो रुमाल बिछाने के बाद आप लोगों ने इस प्लास्टिक के बाउल को पहले रखना है, उल्टा करके रख लें या सीधा रखें। और उसके बाद उसके ऊपर आप लोगों ने रोटियां रखनी है, चाहे 10 रोटियां रखें, 20 रोटियां रखें। आप लोग यकीन करें बिल्कुल भी रोटी के ऊपर पसीना नहीं आएगा, ना रोटियां गीली होंगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों की रोटी खस्ता नहीं रहती, हार्ड हो जाती है या फिर जायका उसका सही नहीं रहता, तो इसी बाउल में आप लोग एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी डाल दें। तो इस तरह से आप लोगों की रोटी खस्ता भी रहेगी, नरमो मुलायम रहेगी और साथ ही साथ जो है ना रोटी हार्ड भी नहीं होगी और ना ही इस पर पसीना आएगा। तो ज़रूर आप लोग इस टिप को ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी तक जितनी भी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं या आगे चल के जितनी भी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर उन टिप्स में से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिले, कुछ भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। और इसके अलावा जी आगे चल के मैं आप लोगों को जो स्पेशल टिप बताने लगी हूँ ना टूटे हुए कप से रिलेटेड, वो देखें तो आप लोग हैरान ही हो जाओगे और आप लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते तो आप लोगों का अपना नुकसान होता है, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो इसलिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दी है और सर्दी में कॉफ़ी पीना तो हर एक को पसंद होता है, लेकिन ऐसा ही क्यों कि हमें बाज़ार की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और घर में हमें कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम लोग कॉफ़ी को सही तरीके से बनाते ही नहीं। बहुत सारे लोगों को इस तरह की कॉफ़ी बनाना सही से नहीं आती। अब हम लोग कहते हैं जी बाज़ार की जो कॉफ़ी होती है बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होती है और बहुत ज़्यादा थिक होती है, लेकिन घर में जब हम कॉफ़ी बनाते हैं तो वो ना उसका टेस्ट सही से आता है और ना वो सही से फ्लफ़ी होती है। तो उसका एक रीज़न यही होती है कि भाई हम सही से उसको बना ही नहीं रहे होते। तो मैंने सोचा कि जिन बहनों को सही तरीके से कॉफ़ी नहीं बनानी आती और वो बाज़ार से महंगी कॉफ़ी खरीद कर पीती हैं, तो वो आज के बाद जो है ना ऐसा बिल्कुल ना करें। एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आप लोगों को बता देती हूँ, विदाउट कॉफ़ी मेकर आप लोग किस तरह से घर में कॉफ़ी बना सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है जी, कॉफ़ी पाउडर 1 चम्मच मैंने एक बाउल में डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी मैं अभी आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी। और 1 चम्मच आप लोगों ने कॉफ़ी पाउडर लिया है, तो इसी की बराबर क्वांटिटी में 1 चम्मच ही आप लोगों ने ले लेनी है चीनी, ठीक है। चीनी को पीसना ज़रूरी नहीं है, दानेदार चीनी ही आप लोग ले लें। और उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है जी कि इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। ये जो तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कॉफ़ी बनाने का, आप लोग यकीन करें इससे कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी और बिल्कुल बाजार
बाज़ार जैसी दिखेगी। आज के बाद आप लोग बाज़ार से कॉफ़ी ख़रीदना बिल्कुल छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है जी, कि साथ ही साथ आप लोगों ने 1 चम्मच के करीब ले लेना है पानी। जित 1 चम्मच कॉफ़ी ली, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच ही पानी। आप लोगों ने क्वांटिटी जो है ना सेम रखनी है, ज़्यादा कम नहीं करनी है। अगर आप लोग ज़्यादा कम करोगे ना तो वो सही से जो है ना नहीं बनेगी, ठीक है। तो 1 चम्मच के करीब ही हमने ले लिया पानी, और अब आप लोगों ने क्या करना है, पानी को डाल लेना है इसके अंदर। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आप लोगों के पास कॉफ़ी बीटर है तो आप लोग उसके कॉफ़ी मेकर है तो आप लोग उसके साथ भी कर सकते हो, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो लोग क्या करें कि यहाँ सिर्फ चम्मच ले लें या फिर फ़ोर्क, दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर लें। तो मैं यहाँ थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इसलिए मैं ना इसको चम्मच से मिक्स करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये फ़ोर्क से सही से नहीं होगा तो चम्मच से ही बस आप लोगों ने इसको एक डायरेक्शन में तेज़ तेज़ फेंटना है। जैसे आप लोग अंडे को फेंटते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इस कॉफ़ी को फेंटना है। तो आप लोग देखना कितनी जल्दी 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना इसका सही तरीके से ये बन जाएगी। अभी मैं आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें। और इसके बाद आप लोगों ने इसको 5 मिनट के लिए ऐसे करना है। तो ये देखिए कितनी ये ज़बरदस्त सी चीज़ बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप लोग क्या करें, सिंपली दूध गर्म करें और उसमें आप लोग इसे डालें, मिक्स करें और आप लोग इसे पिएँ। तो इतनी ज़बरदस्त टेस्टी और फ्लफ़ी सी कॉफ़ी बनेगी ना कि आप लोग बाज़ार की कॉफ़ी भूल जाओगे और आज के बाद इसे बाज़ार से कभी भी नहीं खरीदोगे। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा और फिर आपको जो भी रिज़ल्ट मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम बुक रीडिंग कर रहे होते हैं ना, स्पेशली इस तरह की छोटी-छोटी बुक्स, यहाँ पर मेरे पास डिक्शनरी है, तो अगर इस तरह की चीज़ें हम लोग रीड आउट कर रहे होते हैं ना, तो अगर हमने इसको फ़ौरन से छोड़ना हो, निशानी लगानी हो तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि पेज ही गुम हो जाता है। ऊपर से इतना छोटा-छोटा सा लिखा होता है कि दोबारा ढूँढने में ना हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने कभी बुक इस तरह की बुक्स पढ़ते हुए निशानी लगानी हो ना और आप लोगों के पास कोई चीज़ मौजूद ना हो, अगर आप इसे फ़ोल्ड कर भी दो ना फिर भी आप लोगों को वो पेज नहीं मिलता क्योंकि बहुत छोटी सी बुक है और इसके पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, कि हमारे पास जो पेन होता है ना, कोई भी बॉल पेन पड़ी हुई होती है तो उसका जो ढक्कन होता है, कैप होता है, वो अक्सर बॉल पेन हम यूज़ कर चुके होते हैं लेकिन वो बॉल पेन पड़ी होती है, अगर वो चलती नहीं भी है तो उसका ढक्कन पड़ा होता है। तो आप लोगों ने वो ढक्कन आज के बाद बिल्कुल भी नहीं फेंकना। उस ढक्कन को यूज़ करते हुए आप लोग जो है ना इस बुक को निशानी लगा सकते हो। इससे होगा ये, जब भी आप लोग बुक रीडिंग करोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। जो पेज आप लोगों ने निशानी लगाई होगी वो ईज़िली आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों ने बस इस तरह से जो है ना ये ढक्कन को इस पेज के ऊपर लगा देना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने इस बुक को बंद कर देना है। तो ये छोटी सी टिप है मगर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि आप बाज़ार से जो क्लिपर वगैरह खरीदते हैं ना निशानी लगाने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, चाहे वो हमारे पास स्ट्रेटनर हो, ड्रायर हो या जो भी चीज़ें हो ना, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा हम जब उसको एक्सेस यूज़ कर रहे होते हैं ना तो वो स्विच के पास से उसकी तार टूटना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि मेन काम ही इसका स्विच का है, तार का है, अगर यही टूट जाएगी, यही ख़राब हो जाएगी तो स्ट्रेटनर तो हो गया ना बेकार। तो इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कोई इतनी सस्ती भी नहीं आती कि एक दिन ख़राब हुई तो हम लोग बार बार नए ही लेते रहें। तो आप लोग इसकी केयर खुद से किया करें। एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप आप लोगों को बताने लगी हूँ। बस आप लोगों ने करना ये है, एक अदद रबर बैंड आप लोग ले लें, ब्रेड के ऊपर से आप लोग उतार लें, बाज़ार से ख़रीदने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। और उसको आप लोग जो है ना 3 से 4 फोल्ड दे के ना इस स्विच के ऊपर से गुजार लें। अब जो स्विच के बिल्कुल साथ वाला एरिया है ना उसके साथ ही आप लोग इस रबर को लगा रहने दें और इसके ऊपर आप लोग क्या करें जी, थोड़ी सी गम लगा दें, ग्लू स्टिक लगा दें या एल्फी लगा दें तो ये बिल्कुल अपनी जगह पर स्टिक हो जाएगा। और इस तरह से जो तार है ना ये बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ना ही टूटेगी और आप लोग की जो चीज़ है ना वो ज़्यादा टाइम के लिए चलेगी। तो ज़रूर आप लोग इस टिप को ट्राई कीजिएगा। अब इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की चेन या नेकलेस वगैरह पहनना तो सबको ही पसंद होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम हमें ये होती है कि जब भी हम इस नेकलेस को पहनते हैं ना और पहनने के बाद हम इसके इस लॉक को बंद कर लेते हैं तो ये ना अक्सर हमारे बालों में फंस जाता है और इसे निकालने के लिए बालों को खींचना पड़ता है, इतनी दर्द होती है। और सम टाइम यही करते करते हमारे जो है ना ये नेकलेस जो है ये टूट भी जाता है। और सम टाइम अगर आपने गोल्ड का नेकलेस पहना है स्पेशली और वो टूट के गिर जाए तो आपको पता नहीं चलता, आप लोग अपने बालों को सेट करते रहते हो और आपका नेकलेस गिर कर जो है ना गुम हो जाता है। अब ये इतनी सस्ती चीज़ें भी नहीं होती कि भाई आप लोग सोचो कि गुम हो गई है तो खैर है। तो आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने लगी हूँ। इस टिप को यूज़ करने के बाद ना ही आप लोगों के नेकलेस का ये लॉक आपके बालों में फंसेगा और ना ही ये टूट कर गिरेगा, क्योंकि अक्सर लोग जो गोल्ड की ज्वेलरी पहन लेते हैं बाद में उन्हें यही डर लगा रहता है कहीं ये गिर ना जाए, गुम ना हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों में आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने लगी हूँ जिसे देखने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप लोगों ने कागज़ वाली जो टेप होती है इस टेप को जो है ना आप लोगों ने इस तरह से काट कर तो इस लॉक के ऊपर लगा लेना है और लगा लेने के बाद 6 से 7
फ़ोल्ड आप अच्छे तरीके से कर दें चेन पहनने के बाद, तो आप लोग यकीन करें इससे ना ही आप लोगों के बालों में ये फंसेगी और ना ही ये टूट कर गिरेगी। तो आप लोगों की ये परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी, कहीं आपकी गोल्ड की चेन वगैरह गिर ना जाए। तो आज के बाद जब भी आप लोग गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी पहने तो आप लोग इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब चलते हैं अपनी लास्ट और सबसे ज़्यादा स्पेशल टिप की तरफ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किचन में काम करते हुए हमारे हाथों पर सम टाइम पानी लगा होता है, गीले हाथ होते हैं या फिर ऑयल वगैरह लगा होता है, और उसी हाथ से जब हम माचिस चलाते हैं ना तो हमारी माचिस जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाती है। उससे अगली दफ़ा जब आप लोग माचिस को चलाएं ना तो उस पर ऑयल लगा होता है या पानी, मेरी भी माचिस पे ऑयल लगा है और ये बिल्कुल नहीं चल रही, तो इसकी वजह से हमारी माचिस पुल की पुल ज़ाया हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊँगी। इस टिप को यूज़ करने के बाद जो है ना आप लोगों की माचिस कभी भी ख़राब नहीं होगी और ज़ाया भी नहीं होगी। तो इसके लिए आप लोगों ने करना ये है कि पुराने और टूटे हुए कप जो हमारे पास होते हैं, जिनकी मुट्ठियाँ टूट जाती हैं, हम लोग उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकना, उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इस्तेमाल आप लोगों को बताने लगी हूँ। बस आप लोगों ने करना ये है कि माचिस की डब्बी को आप लोगों ने इस तरह से खोल लेना है, कैंची की मदद से काट लेंगे तो सीधा सीधा कट जाएगा। मैंने अभी यहाँ पर बताना था आप लोगों को जल्दी में, तो मैंने इसको जो है ना हाथ से ही काटा है, तो थोड़ा टेढ़ा मेरा कटा है, तो इस चीज़ को आप लोग छोड़ दें। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी कि आप लोगों ने टेप का टुकड़ा लेकर इस माचिस के गत्ते को आप लोगों ने इस टूटे हुए बेकार कप के ऊपर चिपका देना है, जो कि हम लोग फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने कभी भी ये गलती नहीं करनी। पहले भी बहुत सारी वीडियोस मैंने इस तरह की बेकार चीज़ों का यूज़ बताया है, तो आप लोग जाकर उसे भी वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसको पहले एक साइड से चिपकाया और अब दूसरी साइड से मैं इसे चिपका दूँगी। उसके बाद आप लोग क्या करें जी कि आप लोग ना जितनी भी माचिस की तीलियाँ हैं उसे आप लोग इस कप के अंदर डाल दें, ठीक है। और जब भी आप लोगों ने माचिस चलानी होगी ना, तो अगर आपके हाथ गीले भी होंगे तो आप लोग बस इस कप को पकड़ें और माचिस की तीली पकड़ें और इस तरह से आप लोग माचिस चला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। तो जी अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला हो, वीडियो को कोई भी हिस्सा आप लोगों को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।